दोस्तों, विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं धर्मेंद्र आज आप लोगों को संख्याओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। संख्याओं का विज्ञान और गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम अभ्यास 1.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित को अल्प विराम लगाकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखिए। ये प्रश्न हमारा है 37, 54, 28, 95। ये जो है प्रश्न हमारा एक है और इसको जो है हमको कामा लगा के लिखना है, अल्प विराम लगा के लिखना है और जो है भारतीय पद्धति से लिखना और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से लिखना। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। पहले अभ्यास का पहला क्वेश्चन और इसका पहला ये करेंगे। तो ये पहला अंक हमारा है 37, 54, 28, 95। हमने सीधा इसको ऐसे लिख लिया। अब हम कामा लगा के लिखेंगे। कामा कैसे लगता है? कामा लगने के लिए हम इसको अलग एक बार फिर लिखते हैं। 3, 75, 42, 895 या 895। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, 10,000। तो हजार, 10,000 के बाद एक कामा लगता है। लाख, 10 लाख, इसके बाद एक कामा लगता है, उसके करोड़। तो ये हमारा हजार है, ये 42,000 है और ये 75 लाख है और ये 3 करोड़ है। तो पहला उत्तर हमारा हो गया, ये कामा लगा के हमने लिख लिया। और दूसरा भारतीय पद्धति से उत्तर हो गया 3 करोड़ 75 लाख 42,895। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब हम इसका दूसरा उत्तर देखेंगे। ये कामा लगा करके एक उत्तर होगा, अल्प विराम लगा के एक उत्तर, दूसरा भारतीय पद्धति से ये हो गया। ये भारतीय पद्धति से हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से इस तरह से होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कैसे है? इसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में इसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार में इसमें 3 अंक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हजार में 3 अंक होते हैं और भारतीय पद्धति में हजार में 2 अंक को लिया जाता है। यही अंतर है। जो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। दूसरे पद को इसमें भी हजार कहते हैं, इसमें पहले पद को इकाई, दहाई, सैकड़ा कहते हैं। इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा कहलाता दूसरा पद, इसमें भी ये हजार कहलाता। लेकिन अगला पद इसमें क्या कहलाता है? लाख कहलाता है। लेकिन यहाँ 3 अंक छोड़ने के बाद अगला 3 अंक जो होता है ये कहलाता है मिलियन। ये क्या कहलाता है? मिलियन। अगले 3 अंक के बाद और अगला जो 3 अंक आता है उसको बिलियन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से 37 मिलियन 542, 37 मिलियन 542 हजार 895। ये हमारा कैसा हो गया? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से हमारा हो गया। अब हम पहले की तरह से ये दूसरा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं और इसको सबसे पहले हम ये क्लीन कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 23। ये क्या है? 23 और इसके बाद 47, 23, 47, उसके बाद 546, 546 ये लिखेंगे। अब इसी अंक को दोबारा उतारेंगे, उसके बाद कामा करके लेंगे 23, 4, 7, 5, 4, 6 ये लिखेंगे। अब हम इसको कामा करके लिखेंगे। कामा कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें भी ये 2 अंक का जो कामा लगेगा यहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा। तो ये जो हमारा कामा वाला हो गया पहला उत्तर। अल्प विराम वाला हो गया, अल्प विराम लग गया। अब भारतीय पद्धति से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हजार हो गया हमारा कितना? 47,000 और ये कितना हो गया? 23 लाख। इसमें क्या हो गया? 23 लाख। तो इसमें करोड़ नहीं है, इसमें क्या है? करोड़ वाला अंक नहीं। इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 अंक है। 3, 3, 6, 1, 7 अंक है। तो इसमें हमारा क्या है? ये है ये लाख वाला। लाख में भी तो होता है, करोड़ वाला है नहीं, तो करोड़ वाले को हम मिटा देंगे। ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो गया 23,47,546। ये हमारा भारतीय से हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अब हम इस अंक को बदल देंगे। ये हमारा पहला अंक था, इस अंक के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे ये 5, 5, 4, 6 और ये हो गया 4, 7 और ये हो गया हमारा 3, 2 ये हो गया।
अब हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से लिखेंगे तो ये 3 का हो गया, 3 ऐसे ही रहता सिंपल। अब इसमें 3 लिया जाता, 1000 में इसमें कितना लिया जाएगा, 3 अंक लिया जाएगा, और जो 1000 के बाद जो अगला आएगा 3 अंक, तो इसमें एक ही अंक है, तो इसमें हमारा हो गया 2,347,000, 2,347,000 और ये 546, ये हमारा वैसे हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से हो गया। अब इसी प्रकार अब हम तीसरा लगाने जा रहे हैं। इसमें 12 है, 34 है, 5 है, तो इसको हम पहले साफ करेंगे। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 12 345, तो ये जो है हमारा ये 345 और इधर हमारा 12 है, तो ये हमारा यहाँ फिर दोबारा उतारेंगे 12 345, तो ये जो है इसमें अब की बार लाख खत्म हो गया, इसमें क्या खत्म हो गया, लाख वाला अंक हमारा खत्म हो गया, तो इसमें हो गया 12,345, ये कामा लगा करके हो गया भारतीय पद्धति, और कामा लगा के ये 2 उत्तर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसमें लिख देंगे 12,345, तो ये हो जाएगा 12,000, ये मिलियन हमारा खत्म हो जाएगा, मिलियन खत्म हो जाएगा, 12,345 से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसमें दोनों समान है एकदम, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यदि 2 अंक है इधर तो एकदम समान है, लेकिन यदि 1 अंक और होता तो इसमें ये 1000 के बाद 10 लाख हो जाता, लेकिन यहाँ यदि 1 अंक और होता तो 1000 ही रहता, यही फर्क है इसमें। अब हम इसी तरह से इस चौथे को लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है, इसके स्थान पे अंक हम केवल बदल देंगे। चौथा क्या है, चौथा है 429, तो यहाँ 13 हो जाएगा 1000 और 429, ये 13,000 यहाँ कामा लगेगा भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से यहाँ 13 और ये 429, ये हमारा दोनों समान है, 13,429 और ये भी 13,429, दोनों में उत्तर समान है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अभ्यास 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को विस्तृत रूप में लिखिए। यह बहुत सरल क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि ये जो सवाल है, अंक है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो अंक है, इसको विस्तृत रूप में लिखना। विस्तृत रूप में लिखने का मतलब है ये बहुत सरल है। ये हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद ये कितना अंक छूट रहा है, 1 2 3, इसके बाद 3 ये 0 लगाएंगे, ये हमारा 3 0 लगाएंगे, इसके बाद प्लस लिखेंगे, इसके बाद हमारा ये 9 आता है, ये 9 लिखेंगे, इसके बाद कितना अंक छूट रहा है, यहाँ 0 लगाया जाएगा, इसके बाद ये 4 बचता है, प्लस 4 लिखा जाएगा, ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसी तरह हम दूसरा करेंगे, इसमें 2 लिखेंगे, पहला अंक हमारा 2 है, इसके बाद जो छूट रहा है उसके बगल 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद 3 बचता है, प्लस 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 0, गिन के ऐसे लगाना है। इसके 5 बचता है, प्लस 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसके बाद कितना 0 बचता है, 1 2 3 0 लगाएंगे, 1 2 3 0, इसके बाद हमारा ये 6 होता है, 6 के बगल 6, इसके बाद कितना है 0, इसके बाद कोई अंक है नहीं तो हम इतना लिख देंगे। अब इसको जोड़ा जाएगा तो इतना मिलेगा, इसको जोड़ेंगे भी इतना मिलेगा। इसी तरह हमारा तीसरा है, तो 1 है, 1 के बाद कितना अंक छूट रहा है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 0 हमारा हो गया। उसके बाद 2 लिखेंगे, प्लस 2 करके धन करके लिखेंगे 2, इसके बाद 1 2 3 जो अंक बचता है 1 2 3, उसके बाद 3 0 लगाएंगे, 1 2 3, इसके बाद प्लस ये 2 के बाद हमारा 3 बचता है, 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना है 0 लगाएंगे, 1 और 2 अंक छूट रहा है, 2 0 लगाएंगे, 0 0, अब प्लस 3 के बाद 4 बचता है, तो 4 के बाद कितना 0 है, 1 लगेगा, 1 अंक छूट रहा है, 5 है, 5 के बाद कोई अंक नहीं है, 5 लिखा जाएगा। इसी तरह हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथे को भी लगाएंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 लगाएंगे, 1 अंक को छोड़ के बाकी सब 0 लगा देंगे। इसके बाद 3 है, प्लस लिखेंगे 3,
उसके बाद कितना 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 है। इसके बाद 4 है प्लस 4, 4 के बाद कितना अंक छूट रहा 2, फिर 2 0 लगाएंगे, 2 0 हमारा हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है 2 प्लस 2, 2 के बाद कितना 0 लगाएंगे 1 लगाएंगे प्लस 9। इसी तरह से हमारा दूसरा आंसर हो गया। बहुत सरल है। 1.1 का ये तीसरा क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ये 434 यानी 435,005, इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हजार हमारे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हजार में 3 अंक होते, तो ये हो गया हजार, ये हमारा हजार हो गया। ये पहला, ये हो गया 435,000, लिखा जाएगा 435,000 और 2, ये अंक अंतिम में क्या है 2, अंतिम में 2, ये हो गया। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें भी 3 होता है। और ये हजार के बाद आ जाता है मिलियन, ये आता है मिलियन। अगला है ये मिलियन हो जाएगा, ये हजार हो गया, ये हमारा हजार हो गया, और ये हो गया मिलियन, मिलियन, ये हमारा मिलियन हो गया। ये हो गया 1,47,509, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये दूसरा हो गया। इसी तरह हम तीसरा लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में इसमें भी 3 अंक होता है, इसमें क्या होता है हजार, हजार में भी 3 अंक होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हजार में 3 होता है। हजार के बाद आता है ये हमारा क्या आता है मिलियन, क्या आता है मिलियन, ये मिलियन हो गया। ये हो गया 59 यानी 59,64,523। इसी तरह से हमारा अगला है, चौथा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में इसमें भी 3 होता है, ये हजार में कितना होता है 3, और ये जो है हजार के बाद आता है मिलियन, ये क्या आता है मिलियन। हजार के बाद क्या आता है मिलियन, तो 25,201,000, 25 मिलियन और ये 201,000, 201,905, ये हमारा चौथे का उत्तर। प्रश्न 1.1 का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को अंकों के रूप में लिखिए। और पहला क्वेश्चन है 9,708,004, ये पहला क्वेश्चन है। हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ साथ लगाएंगे। तो हमको समझना है ये हमारा इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। ये 3 अंक का हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हजार 3 अंकों का, 1 2 3, ये हमारा होता हजार, क्या होता है हजार, 3 अंकों का हजार होता है। हजार के बाद आता है मिलियन, मिलियन भी 3 अंकों का, 1 2 3, ये क्या होता है मिलियन, मिलियन ये होता है। इसी अनुसार हम हल करेंगे तो हमारा 9 मिलियन है, 9 मिलियन, तो मिलियन के नीचे हम यहाँ 9 लिखेंगे। हजार कितना है, हजार हमारा 708,000, 708,000, 700 ये और ये 8,000, ये हमारा हो गया। उसके बाद कितना है 4, 4 माने यहाँ लिखा जाएगा 4, बाद में जो अंक छूट रहा है उसके स्थान पर 0 लिखेंगे। तो ये हम कामा लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंकों का होता है, तो ये यहाँ हो गया। तो हमारा हो गया 9,708,000, 708,000 और ये 4, ये हमारा पहला उत्तर हो गया। इसी तरह हम दूसरा लगाएंगे। इसमें भी हम करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 2 3, हजार में 3 रहेगा। उसके बाद मिलियन में भी 3 रहेगा, 1 2 3, मिलियन में भी 3 रहेगा। तो 607 मिलियन, 607 मिलियन है। ये हमारा किस में गया है, ये हजार है, ये मिलियन गया, तो कितना गया 607 मिलियन, 607 मिलियन ये हो गया कामा। इसके बाद 12,000 मिलियन, 12,000, तो हजार का हमारा यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ 2 के 1 अंक छोड़ के बता रहा है 12 ही,
तो यहाँ जीरो, ये छूट रहा है, इसके नीचे जीरो लगा देंगे। और उसके बाद 84 कितना है, 84 84 84 84 हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे 84, यहाँ छूट रहा है, जीरो लगा देंगे। तो हमारा ये आंसर हो गया 607 मिलियन, 607 मिलियन 12,000। ये हमारा 12,000, क्योंकि यहाँ एक अंक छूटा इसलिए जीरो लगा दिया। 12,084 ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा हल करेंगे, 5 बिलियन 25 मिलियन 45,000। अब हम ये तीसरा हल करेंगे। इसके हल करने के लिए इसमें बिलियन भी दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में इसमें 3 रहेगा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 होता है, ये 3,000। उसके बाद मिलियन, 1 2 3 मिलियन हो गया। उसके बाद बिलियन, इसके बाद भी 3 अंक हम लिखेंगे। तो ये 1000 हो गया, ये मिलियन हो गया, ये बिलियन, ये क्या हो गया मिलियन, मिलियन, और ये हमारा बिलियन, बिलियन, ये बिलियन है। तो कितना बिलियन है, 5 बिलियन। तो इसके नीचे 5 लिखेंगे, बिलियन के नीचे 5 लिखेंगे। और 25 मिलियन है, मिलियन के नीचे क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। और जो है 45,000, ये 1000 के नीचे कितना है, 45 45। अब ये क्या छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये अंक छूट रहा है, इसलिए जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ भी छूट रहा है, जीरो बढ़ा देंगे। और ये भी छूट रहा है, तो इसके नीचे जीरो बढ़ा देंगे, तो कामा लगा देंगे, ये हमारा कामा हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 5 बिलियन 25 मिलियन 45,000 ये हो गया। अभ्यास प्रश्न 1.1 का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को शब्दों में लिखो। तो हमारा ये अंक दिया गया है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसका अंक में दिया गया है, इसको हमको शब्दों में लिखना है। और कैसे शब्दों में लिखना, भारतीय पद्धति में लिखना है। ये हमारा इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। तो ये हो गया 69 यानी 69,000। ये हमारा क्या हो गया 69,000। और ये 807, ये 807 हम बहुत आसानी से सवाल को लगा सकते, लिख सकते हैं। अगला है दूसरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हमारा 8 लाख हो गया, 8 पे 8 लाख हो गया। हजार कितना है, 8,000 है। और ये 100 कितना है, 800। और ये 99, ये हमारा 8 है, 8 लाख 8,899 ये हो गया। ये हो गया दूसरा। इसी तरह हमको तीसरा लगाना है। तीसरे में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारा 47 लाख, कितना हो गया 47 लाख। और उसके बाद क्या है 28,000, ये कितना है 28,000। और ये 703, ये 703। इस तरह से हमको तीसरा भी लगाना है। और चौथा हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारा 5 करोड़, ये किस पे आ रहा है 5 करोड़। और इसके बाद क्या है 3 लाख, ये हमारा 3 लाख और 4,000 12। 5 करोड़ 3 लाख 4,000 12, 5 करोड़ 3 लाख 4,000 12। ये हमारा अभ्यास प्रश्न 1.1 का 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को अंकों में लिखना है। पहला ये है, 6वें का पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसको अंकों में लिखना है, या शब्दों में दिया गया है, इसको अंकों में हमको लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का गोला ऐसे बनाते हैं। तो इसमें कितने तक, 1000 तक है, तो कितना हजार है 7, 1000 के नीचे 7 लिखेंगे। और 53 है तो 53 ये लिखेंगे। बीच में जो छूट रहा उसके स्थान पर 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो हमारा ये हो गया 7,053। अगला है दूसरा है, इसमें कह रहा है 6,02,009। तो लाख तक कह रहा है, तो हम लाख तक गोला बनाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसके बाद लाख, ये 10 लाख। लाख का गोला हमारा बन गया। तो कितना लाख है 6 लाख। तो लाख के नीचे 6 लिखेंगे। और जो है 2,000, हजार के नीचे क्या है 2 लिखेंगे। और 9 के नीचे यहाँ 9 लिखेंगे, जो 9 के आगे कुछ नहीं इसलिए 9 लिखेंगे।
बाकी जो छूट रहा है उसके नीचे 0 बढ़ा देंगे, इधर छूटा है ये 0 बढ़ा देंगे, यहाँ ये छूटा है ये 0 बढ़ा देंगे, तो हमारा हो गया 6,02,009। ये हो गया दूसरा। इसी तरह हम तीसरा लगाएंगे। इसमें क्या है 11,000, 3,11,000, 3,11,000, तो लाख में जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो लाख तक है इतना ही लिखेंगे। तो हमारा 3 लाख, तो 3 यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद 11,000, तो 11,000 के नीचे 11 लिख देंगे। उसके बाद 1 के नीचे यहाँ 1 लिख देंगे, 5 में छूट रहा 0 बढ़ा देंगे, कामा लगा देंगे, तो हो गया 3,11,001। ये हमारा तीसरा उत्तर हो गया। अभ्यास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी 4 का क्या मान है, क्या उसकी वैल्यू है इन संख्याओं में, इसको हमको ज्ञात करना है। तो पहला है, तो ये हम 4 के नीचे ऐसे 4 लिख रहे हैं, और बाकी जो अंक है उसके नीचे 0 लिख रहे हैं। 9 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 3 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, 6 के नीचे 0, 9 के नीचे 0। तो ये हमारा 4 का स्थानीय मान हो जाए, कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमारा 4 का स्थानीय मान 40 लाख। ये कितना हो जाएगा? 40 लाख। इसी तरह इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 के नीचे 4 उतारेंगे, और इसके बगल 5 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 3 के नीचे 0 और 6 के नीचे 0 रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हमारा 40,000। इसमें 4 का मान 40,000 है और इसमें 4 का मान 40 लाख है। तो ये 4 का स्थानीय मान हो गया। अभ्यास है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। 7, 1, 0 व 5 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न कह रहा है इन 4 अंकों का प्रयोग, 4 अंक 7, 1, 0, 5, 7, 1, 0, 0, 5, ये 4 अंक है। इस 4 अंक से बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या हमको निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो इसमें हमारा 4 अंक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अंक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए यदि हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? बड़ी। यदि बड़ी ज्ञात करनी है तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक हमारा 7 है, तो 7 लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा छोटा अंक है 5, इसके बाद 5 लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा 1 है, उससे बड़ा, उससे छोटा 0 है ये। तो इससे छोटा कोई है नहीं, 0 है, इसलिए बड़ा अंक हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7,510, ये बड़ा अंक हो गया। अब छोटा ज्ञात करना है। अब हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या ज्ञात करने के इसके उलट करेंगे। इसमें 4 अंक है, पहले सबसे छोटा लिखेंगे। पहला अंक क्या होगा? सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 लिख लेंगे। यदि हम 0 पहले लिखते हैं तो अंकों वाली संख्या हमारी 3 हो जाएगी। यदि यहाँ 0 लिख लेते हैं, 0 लिख लें, यहाँ 1 लिख लें, यहाँ जो है 5 लिख लें, तो ये जो है यहाँ हमारा 7 लिख लें, तो कितनी संख्या हो जाएगी? ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी, जो कि गलत है। अब हमको 4 अंकों की चाहिए, तो यहाँ करना है 1 यहाँ लिख लेंगे और 0 यहाँ कर देंगे, 5, बाकी 5, 7 वैसे ही रहेगी। तो ये 4 अंक की हमारी छोटी संख्या ये मिल गई। कितना हो गया? 1000 है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संख्या 3, 4, 8 व इसके अंकों को उलट करके लिखने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 3, 4, 8, ये 3, 4, 8, 3, 4 और 8, ये हमारा संख्या दिया गया। व इसके अंकों को उलट दें। उलटने का मतलब है इधर का अंक इधर कर दें, इधर का अंक इधर कर दें। 4 बीच में है तो बीच में ही रहेगा, तो अंक उलटने पर 4 बीच में रहेगा, 8 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब क्या कह रहा है? इसके बीच, तो ये बड़ी संख्या होगी। कैसी संख्या होगी?
ऊपर वाली 8 पहले है, ये बड़ी संख्या है, और ये 8 बाद में है, ये छोटी संख्या है। ये 843 है और ये 348 है। ये संख्या बड़ी है तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, क्योंकि बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो अधिक में से कम घटता है, तो 8 में से 3 जाएगा, 13 में से 8 गया, 5 बचा। यहाँ एक उधार चला गया था तो यहाँ बचा कितना, 3। 3 में से 4 जाएगा नहीं, एक उधार जाएगा, तो हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया, 9 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 9। और यहाँ बचा 7। 7 में से 3 गया, 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 495 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 1.10 यानी 10वां क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है अंक 0, 2 और 5 का प्रत्येक संख्या में केवल एक बार प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो प्रश्न को समझना है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 3 अंक 0, 0, 2 और 5, ये 3 अंक है 0, 2 और 5, 0, 2 और 5, ये 3 अंक है। इसका प्रयोग करके हमको 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त करनी है। तो ये 3 अंकों वाली कितनी संख्या प्राप्त की जा सकती है। तो ये 3 अंकों से प्राप्त होने वाली संख्या हम पहले लिखेंगे। तो 3 अंक से प्राप्त होने वाली संख्या, पहली संख्या ये हमारी हो गई। दूसरी संख्या हो जाएगी, यदि हम इसको 5 को इधर कर दें, 5 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें, तो ये दूसरी संख्या हमारी मिल जाएगी। इसी तरह से यदि हम क्या करें, इसको 5 को आगे ले आए, 5 को आगे ले आए और 0 को बीच में ले आए और 2 को उसी स्थान पर रहने दे, तो ये हमारी तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और फिर 5 को हम यहीं रहने दे और 2 को यहाँ कर दे, बीच में कर दे 2 को, और 0 यहाँ कर दे, तो ये चौथी संख्या प्राप्त होगी। और इस तरह से यदि हम ये 2 को आगे रख दें, 2 यहाँ रख दें और 0 को बीच में ही रहने दें और 5 को किनारे रख दें, 5 को किनारे रख दें, तो ये हमारी 5वीं संख्या प्राप्त हो गई। और 2 को फिर हम पहले रख रहे हैं, 5 को यहाँ बीच में रख दे रहे हैं और 0 को किनारे रख रहे हैं, तो ये 6वीं संख्या प्राप्त होती है। तो हमको कितनी संख्या प्राप्त होती है, 6 संख्या। कितनी संख्या प्राप्त होती है, लेकिन ये 2 संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि इसके बाद 25 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। यानी इस साइड से इस साइड की तरफ जो 0 होता है, लिखते जाए, 0 का कोई मतलब नहीं होता है। संख्या के इधर यदि कोई संख्या इधर है, यदि इसके बाद 0 है तो उसका मतलब रहता है, उसका अर्थ निकलता है। लेकिन यदि इस अंक के बाद इधर कोई 0 रहता है तो उसका मतलब नहीं निकलता। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या है 2-2 अंकों वाली, इसलिए ये 2 हमारा कट गया। तो बचा कितना, 2 ये और ये 2, 4। तो कितनी संख्या बनाई जा सकती है 3 अंकों की, ये 3 अंक की ये है, पहली 3 अंक की, ये भी 3 अंक की है, और ये भी 3 अंक की है, ये भी 3 अंक की है। तो उत्तर हो जाएगा 4 संख्या बनाई जा सकती है। उत्तर कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 4 संख्या। और 4 संख्या कौन कौन सी हैं, पहली 502, दूसरा 520 और तीसरा 205 और चौथा 250। प्रश्नावली है, अभ्यास प्रश्न है 1.1, क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 2, 3। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ हम 1 लिख लेंगे, यहाँ 0 और 0। ये सबसे छोटी संख्या होती है 100। ये सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 1, 2 करेंगे, यानी 12वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 45, 0, 75, 8 में दोनों 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कह रहा है पहले 5 का स्थानीय मान, ये 5 यहाँ लिखेंगे, बाकी 2, 2, 4 0 लिखेंगे, और दूसरा 5 है, दोनों पाँचों मतलब दूसरा 5 है, इसका स्थानीय मान 50 है। तो इनका गुणनफल ज्ञात करना है, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो ये 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 50,000 गुणे 50। तो इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना 0, 2 और 2 4, 1 5 0 हो गया। 5 का गुणा करेंगे 25 और 5 0 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा
हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो 25 लाख हमारा इसका गुणनफल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर प्रश्नावली है। आज का अभ्यास है 1.1। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 78, 65, 43, 21 में 5 के स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान में अंतर बताइए। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 लिखेंगे। इसके बाद 1, 2, 3, 4, जितना अंक छूट रहा उतना जीरो लगाएंगे, तो 4 जीरो लगाएंगे। 2, 2, 4 जीरो लगाएंगे, 2 और ये 2, 4 जीरो हो गया। और उसका प्रत्यक्ष मान, 5 का प्रत्यक्ष मान कितना होता? 5। तो 5 का प्रत्यक्ष मान 5 होता है और अंतर ज्ञात करना है। तो ये संख्या बड़ी है, ये 5 छोटा घटाएंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा हमारा 10। 10 में से यहाँ से इसमें से उधार लिया गया तो यहाँ 9 बचा, तो ये 9 बचेगा। यहाँ भी 9 बचा है और यहाँ भी 9 बचा है, ये 4 बचेगा। क्योंकि 5 से एक उधार रह गया, 10 बचा, 10 में से एक उधार गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी 10 हो गया, तो यहाँ से उधार गया, यहाँ भी 10 हुआ, लेकिन 10 में से 5 गया 5, लेकिन इधर सब 9 बचा है। तो ये पहला आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन कह रहा है 92, 27, 86, 86, 34 कौन से अंक के स्थानीय मान प्रत्यक्ष मान समान है? तो प्रश्न कह रहा है ये संख्या है, इस संख्या में कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान समान है? तो ये 4, इसका उत्तर 4 है। 4 का प्रत्यक्ष मान भी 4 है और इसका स्थानीय मान भी 4 है, इसलिए 14 का उत्तर ये 4 है। अगला क्वेश्चन है 15। ये 15 क्वेश्चन कह रहा 25, 78, 39, 70, 5 में दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 7 का स्थानीय मान, ये 7 ज़्यादा दूरी पर है, इसका स्थानीय मान ज़्यादा है, ये 7 कम दूरी पर है। इनके 7 के स्थानीय मानों का अंतर हमको ज्ञात करना। तो पहले 7 का स्थानीय मान 7 यहाँ लिखेंगे, 2 0, 2 0, 4, 2, 6 जीरो लगाएं। कितना जीरो लगाएं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो। और दूसरा 7 है, 7 के बाद कितना जीरो है? 2 जीरो। तो ये 7 लिखेंगे और ये 2 जीरो लगाएंगे। और इसके स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना, तो घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 0, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, इधर 9 बचेगा, इधर 9 बचेगा, इधर 9 बचेगा, इधर 6 बचेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ये हो गया 69,99,300। 69,99,300 ये 15 का उत्तर हो गया। 1.1 क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जो इसके अंकों को विपरीत क्रम में लिखने पर भी परिवर्तित नहीं होती है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1, 2, 3, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या होती है? 100, ये 100 होती है। लेकिन क्या कंडीशन है? कंडीशन और है कि इसके अंकों को विपरीत क्रम में रखने पर, उल्टा सीधा क्रम में रखने पर इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसका उत्तर होगा 101। यदि इसका अंक इधर भी रखते हैं तो 101, इसका उत्तर क्या होगा? 101। यही इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि एक को इधर भी रखेंगे, परिवर्तित करेंगे तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99999। ये हमारा यहाँ तक प्रश्न हो गया। यहाँ तक यदि परीक्षा में पूछता है तो इतना उत्तर हो गया, जिसमें से अंकों को एक से अधिक बार ना लिखा जाए, यानी अंक को दोहराया ना जाए। तो कहने के मतलब इसमें 9 9 सब में है तो अंक दोहराया जा रहा है, इसलिए हम ना दोहराने के लिए 8 यहाँ लिखेंगे, एक एक क्रम घटाते जाएंगे। यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन नंबर
17 का आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 98,765 इसका उत्तर हो गया। आज का अभ्यास है 1.1, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 9 अंकों की एक संख्या में एकांक में केवल 1 और हजार में केवल 2 व मिलियन में केवल 3 अंक हैं। इस संख्या को भारतीय प्रणाली के अनुसार शब्दों में लिखिए। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 9 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? 9। तो 9 अंकों की संख्या लिखने के लिए हम 9 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीरो लिख रहे हैं। और प्रश्न कह रहा है एकांक। इसमें जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कहलाता है एकांक। ये क्या कहलाता है? एकांक कहलाता है। हजार, हजार ये जो होता है ये 3 अंक मिलकर के हजार होता है, हजार होता है। और ये 3 अंक मिलकर के मिलियन होता है। ये क्या होता है? मिलियन। ये हमारा मिलियन है। तो प्रश्न कह रहा है एकांक के स्थान पर एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 को एकांक कहते हैं, इसके स्थान पर 1 1 लिखना है। और हजार में केवल 2, हजार में केवल 2, यहाँ 2 लिखना है। 3 बार 2 लिखना है। और मिलियन में केवल 3, यहाँ मिलियन में केवल 3, 3 को भी 3 बार लिखना है और 2 को भी 3 बार लिखना है, 1 को भी 3 बार लिखना है। तो ये हमारी संख्या बन गई। ये हो गया 333 मिलियन 222,111। ये हमारा भारतीय पद्धति में हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हो गया। अब इसको भारतीय में लिखना है। इसको फिर से हम लिखेंगे 3 3 2 2 2 1 1 3 बार। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो ये हो गया हमारा 33 करोड़। क्या हो गया? करोड़। 33 करोड़, ये 33 करोड़ हो गया। और ये लाख, ये 32 लाख, ये क्या हो गया? 32 लाख। और ये हजार, 22,000, हजार का अभ्यास 1.1, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया 100, 100, 75, 30, 2 को शब्दों में लिखिए एवं इसके अंकों को पुनः व्यवस्थित करके सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो प्रश्न हमारा ये 3 हिस्से में है। इन अंकों को शब्दों में लिखना है और इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी संख्या लिखनी है और छोटी संख्या लिखनी है। पुनः व्यवस्थित करके बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखनी है, यानी उल्टा सीधा करके। पुनः व्यवस्थित का मतलब उल्टा सीधा करके हमको छोटी और बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको, इस अंक को इधर लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारा हो गया 1 करोड़, 1,75,302। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब व्यवस्थित करके बड़ी संख्या लिखनी है। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल संख्या कितनी है? तो 8 8 है। तो 8 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हम 8 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती तो 8 बार 9 लिख देते, लेकिन हमको इन संख्याओं के प्रयोग करके बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखनी। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहला बड़ा अंक 7 है, 7 लिखेंगे। उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, जो बाकी बच रहा है 0, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ये कौन सी संख्या हो गई? ये बड़ी संख्या हमको मिल गई। अब छोटी संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसको उल्टा लिखेंगे। उल्टा लिख देंगे तो क्या होगा? ये संख्या का 8 अंक के स्थान पर 5 अंक की हो जाएगी, इसलिए हमको 1 पहले लिखना पड़े। 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 लिखेंगे। 1 2 3, ये 3 जीरो लिख लिए। 1 पहले लिख चुके, अब हम क्या लिखेंगे? 2। यहाँ 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये हमारी छोटी संख्या प्राप्त हो गई। इस तरह से हमको 3 उत्तर मिल गया। पहला उत्तर ये शब्दों में, दूसरा बड़ी संख्या और तीसरा ये छोटी संख्या। ये 3 उत्तर हमको